नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये अक्सर करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार कैसे हुआ और इसका नामकरण कैसे हुआ और अन्य इतिहासकार अपना मत क्या क्या देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। इसका विस्तार जो हुआ है, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में है, दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, पूर्व में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम में सुतकांगेडोर जो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, इसकी खोज कैसे हुई थी। तो हड़प्पा के टीलों की ओर सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। तो जो हड़प्पा के जो टीलों की सर्वप्रथम खोज थी वो 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था और 1856 ईस्वी में जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन ने हड़प्पा के टीलों से प्राप्त ईंटों का प्रयोग लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने में किया। तो टीलों की खोज किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने। और टीलों से प्राप्त ईंटों की खोज जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन ने। और 1853 एवं 56 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वे भी किया। फिर नेक्स्ट आता है, सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने पंजाब के मोंटगोमरी ज़िले में, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया। इसका नामकरण कैसे हुआ? तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा नामक स्थान के उत्खनन पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा? तो जब इसका उत्खनन हुआ था, ये हड़प्पा नामक स्थान पे हुआ था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में प्रकाशित लेख में इसे सिंधु सभ्यता कहा। पुस्तक थी इनकी मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931। मॉर्टिमर व्हीलर ने भी अपनी पुस्तक सिविलाइजेशंस ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड में इसे सिंधु सभ्यता कहा। तो अन्य इतिहासकार अपने मत लेकर क्या बोलते हैं इसको, इनकी किताबें हैं। एम.आर. मुगल 72 सिंधु घाटी सभ्यता कहा। इनकी पुस्तक थी ईयरली हड़प्पन कल्चर। गार्डन चाइल्ड जो थे, उन्होंने प्रथम नगरीय क्रांति कहा। उनकी पुस्तक थी द अर्बन रिवॉल्यूशन। सर्वाधिक संकेंद्रित सरस्वती घाटी में घग्गर हाकरा नदी के किनारे है, इसलिए विद्वान इसे सरस्वती सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। ये एनसीईआरटी 2024 ने माना भी है कि इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। इसे तृतीय कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तृतीय कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्य युग की दो अन्य सभ्यताएं हैं, पहला मिस्र है, दूसरा मेसोपोटामिया। अलग अलग इतिहासकार इसका काल क्या निर्धारित करते हैं। जैसे जॉन मार्शल हैं, वो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। मॉर्टिमर व्हीलर 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। एनसीईआरटी ने 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। डीपी अग्रवाल ने 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। रोमिला थापर जी ने 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो इसी तरह अनेक इतिहासकारों ने अपना अलग अलग मत दिए हैं। सिंधु सभ्यता के निर्माता, मतलब इसमें जो लोग रहते थे वो लोग थे कौन? तो कम से कम 4 प्रजातियां थी। पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, जिसे कॉकेशियन कहते हैं। भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन, जो कि ये द्रविड़ जाति के लोग भी मतलब मानते हैं कि इसमें जो है द्रविड़ जाति के लोग रहते थे।
तीसरा अल्पाइन है, चौथा है मंगोलियाड, मंगोलायड है। सर्वप्रथम वीवी लाल ने प्रतिपादित किया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग एवं ऋग्वैदिक आर्य एक ही थे। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप एवं रामचंद्र मानते हैं ये आर्य थे, और गार्डन चाइल्ड व्हीलर क्रेमर मानते हैं ये सुमेरियन थे जो मेसोपोटामिया में थे। रखालदास बनर्जी एवं सुनीति चटर्जी द्रविड़ मांगती हैं इन्हें। अमलानंद घोष, धर्मपाल अग्रवाल सोथित संस्कृति, फेयर सर्विस रोमिला थापर ग्रामीण बलूची संस्कृति, मतलब इंडस वैली के लोगों को। हड़प्पा सभ्यता का विकास, तो हड़प्पा सभ्यता के विकास के 3 क्रमिक चरण थे। पहला था प्रारंभिक, यानी जिसे प्राक हड़प्पा बोलते हैं, ये 3200 से 2600 ईसा पूर्व तक। दूसरा है परिपक्व हड़प्पा 2600 से 1900 ईसा पूर्व। तीसरा है उत्तर यानी परवर्ती हड़प्पा 1900 से 1300 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है प्रारंभिक हड़प्पा, तो ये 3200 से 2600 ईसा पूर्व तक था। तो इसमें है नवपाषाण युग तथा परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की संक्रमण का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट टॉपिक है, यह कृषक बस्तियां विकसित होकर लगभग 2500 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता के रूप में परिणत हुई। तीसरा है M.R. मुगल ने चोलिस्तान के उत्खनन के आधार पर इसे प्राक हड़प्पा नाम दिया। अमलानंद घोष पहले विद्वान थे जिन्होंने 1965 ईस्वी में प्राक हड़प्पा एवं नगरीय हड़प्पा की समानताओं को रेखांकित किया। प्राक हड़प्पा सभ्यता स्थल, पहला बलूचिस्तान, मेहरगढ़ किली गुल मुहम्मद 4555 ईसा पूर्व से 3885 ईसा पूर्व। दम्ब सादात 3370 ईसा पूर्व से 2530 ईसा पूर्व। राणा गुंडेई 4550 ईसा पूर्व से 3165 ईसा पूर्व। पेरियान ओ गुंडेई नौसारो कुल्ली नाल बालाकोट इत्यादि। मेहरगढ़, प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति एवं निरंतर वास एवं संस्कृति विकास का प्रमाण मिलता है। प्राक हड़प्पा का सबसे प्राचीन स्थल भी इसे मानते हैं मेहरगढ़ को। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्राचीनतम स्त्री मृण मूर्ति भी मिली है। एक कब्र में सिर रहित स्त्री की आकृति से युक्त ताम्र दर्पण भी मिला है। नौसारी एवं मेहरगढ़ में स्त्रियों की मृण मूर्तियां मिली हैं जिनके मांग में सिंदूर है। नाल से गरुड़ आकृति की मुहर मिली है जो अपने पंजे में सर्प दबाए हुए हैं। दूसरा है सिंध, कोडदीजी और अम्बरी। तो कोडदीजी और अम्बरी अपने सिंधु पूर्व निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध हैं। अम्बरी में हड़प्पा सभ्यता के शुरू होने के पहले ही अपनी बस्तियों की किलेबंदी हो गई थी। तो कोडदीजी और अम्बरी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सिंधु पूर्व निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध हैं। कोडदीजी सिंध प्रांत के खैरपुर में स्थित है। इसकी खोज G.S. थुरिये ने 1935 में की थी। 1955 में फजल अहमद ने खुदाई करवाई। सामुदायिक अग्नि स्थल मिले हैं यहाँ पे। मृदभांडों पर सिंह वाले देवता का अंकन भी है। प्रमुख अवशेष यहाँ पे क्या मिले हैं? बाड़ाग्र मिले हैं, कांस्य की चूड़ियाँ मिली हैं, हथियार मिले हैं, किलेबंद बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे हम कुछ नोट भी देख सकते हैं। यहाँ पे है जो कोडदीजी एवं अम्बरी सिंध के 2 प्राक हड़प्पा स्थल हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। आम्बरी का उत्खनन
N.G. मजूमदार ने किया। यहाँ बारहसिंघा का साक्ष्य भी मिला है। और गैंडा की हड्डियाँ केवल आमरी से प्राप्त हुई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, गैंडा की जो हड्डियाँ हैं केवल आमरी से प्राप्त हुई हैं। तीसरा है गोमल घाटी, यहाँ पे रहमान, देरी, गुमला। चौथा है पंजाब, जो पाक का भाग है। सराय खोला, जलीलपुर आदि सिंधु घाटी की आरंभिक बस्तियाँ थीं। फिर आता है चोलिस्तान। रेगिस्तान पाकिस्तान, पंजाब के बहावलपुर में स्थित। तुर्की भाषा में चोल का मतलब रेगिस्तान और स्थानीय भाषा में इसे रोही भी कहते हैं। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के बहुत से स्थल खोजे गए हैं। इसमें गनेड़ीवाल प्रमुख है। उत्खनन रफीक मुगल पाकिस्तान से के पुरातत्वविद हैं। इनकी पुस्तक थी एंशियंट चोलिस्तान आर्कियोलॉजी एंड आर्किटेक्चर। पांचवा है राजस्थान। यहाँ पे दो स्थान है, कालीबंगा, सोथी। तो कालीबंगा के में क्या क्या है, ये कालीबंगा कहाँ है और क्या मिले हैं? दक्षिण पूर्वी भाग में है। और यहाँ जूते खेत का साक्ष्य मिला है, जो कि खेती का साक्ष्य मिला है। दुर्गीकरण एवं भूकंप के साक्ष्य प्राक हड़प्पा काल के। सोथी की खोज अमरनाथ घोष जी ने की थी। फिर नेक्स्ट आता है हरियाणा में कौन कौन से जगह खोजे गए हैं। तो यहाँ पे राखी गढ़ी हुआ, बनावली, कुड़ाल, बालू, भिराना, सिसवाल, ये सब क्या है हरियाणा में वो हड़प्पा के स्थल हैं। पंजाब जो भारत में है, वहाँ पे पंजाब में जो भारत का हिस्सा है उसमें है रोहिला, मसोरना। नोट में देख सकते हैं, प्राक हड़प्पा में ईंटों का अनुपात 3:2 के अनुपात 1 था। तो इसी तरह हम इंडस वैली सिविलाइजेशन समाप्त हुआ। और इसके बाद अगला पार्ट हम ज़रूर लाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये लाभ मिले, उनकी भी हेल्प हो। तो इसी के साथ धन्यवाद।